प्रेगनेंसी ब्लीडिंग हुई है क्या फिर भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं? ये सवाल हर उस महिला के मन में आता है जो प्रेगनेंसी की कोशिश कर रही है या जिन्हें अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस हो रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका पीरियड आ गया है लेकिन आपके मन में कोई संदेह है तो आप अकेली नहीं हैं। ये एक बहुत आम उलझन है और इसका सही जवाब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि महिलाएं अपने पीरियड को नियमित मानकर प्रेगनेंसी की संभावना को नकार देती हैं, लेकिन कई बार वो ब्लीडिंग वास्तव में पीरियड नहीं होती है बल्कि किसी और कारण से होती है और वे प्रेग्नेंट होती हैं। इसलिए बिना पूरी जानकारी के किसी भी ब्लीडिंग को सामान्य पीरियड समझ लेना एक बड़ी गलती हो सकती है। तो चलिए आज इस विषय को विज्ञान की नजर से और बिना किसी भ्रम के समझते हैं ताकि आपको पूरी सच्चाई पता चल सके और आप सही निर्णय ले सके। सबसे पहली बात, बहुत सी महिलाओं को प्रारंभिक गर्भावस्था में किसी न किसी रूप में योनि से ब्लीडिंग होती है। पहली तिमाही यानी कि पहले 12 सप्ताह में लगभग 20 से 30% महिलाओं को ब्लीडिंग का अनुभव होता है। यह आंकड़ा काफी बड़ा है और यही कारण है कि अगर आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में कोई ब्लीडिंग होती है तो ये अपने आप में प्रेगनेंसी को नकारने का कारण नहीं है। ये ब्लीडिंग कई कारणों से हो सकती है और उनमें से अधिकांश हानि रहित होती है, लेकिन कुछ गंभीर भी हो सकते हैं, इसलिए इसको गंभीरता से लेना चाहिए। तो आइए पहले जानते हैं उन कारणों के बारे में जो प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड जैसी ब्लीडिंग का कारण बन सकते हैं, और ये सभी कारण वास्तविक पीरियड नहीं होते हैं। सबसे आम और सबसे सुरक्षित कारण है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ये तब होता है जब निषेचित अंडा गर्भाशय की दीवार में जड़ जमाता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर गर्भधारण के 6 से 12 दिनों के बीच में होती है, जो आपके अगले पीरियड की अपेक्षित तारीख के आसपास हो सकती है। यही वजह है कि कई महिलाएं इसे अपना हल्का पीरियड समझ लेती हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पीरियड से बहुत अलग होती है। ये बहुत हल्की होती है, जिसे स्पॉटिंग कहा जाता है, और ये पैड या टैम्पून भरने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। इसका रंग आमतौर पर हल्का गुलाबी, हल्का भूरा या लाल भूरा होता है और यह केवल कुछ घंटों से लेकर 2 से 3 दिनों तक रह सकती है। इसमें पीरियड्स की तरह थक्के यानी कि क्लॉट्स नहीं होते हैं और न ही यह इतनी भारी होती है कि आपको हर 2-3 घंटे में पैड बदलना पड़े। लगभग 15% से 25% प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। इसलिए अगर आपको हल्की ब्लीडिंग होती है और उसके बाद पीरियड नहीं आता है तो ये प्रेगनेंसी का मजबूत संकेत हो सकता है। दूसरा संभावित कारण है हार्मोनल बदलाव या ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। कभी कभी खासकर कि 6 से 8 सप्ताह के आसपास जब प्लेसेंटा यानी कि गर्भनाल हार्मोन का उत्पादन संभाल लेता है तो हार्मोनल स्तर में उतार चढ़ाव के कारण हल्की ब्लीडिंग हो सकती है। यह ब्लीडिंग भी आमतौर पर हल्की और अल्पकालिक होती है और इससे किसी प्रकार की कोई गंभीर समस्या नहीं होती है। आपके शरीर को नई हार्मोनल अवस्था में ढलने में थोड़ा समय लगता है और इस दौरान हल्की ब्लीडिंग हो सकती है। तीसरा कारण है गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स में बदलाव। प्रेगनेंसी के दौरान सर्विक्स अधिक संवेदनशील, नरम हो जाता है और उसमें रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। इस वजह से संभोग, पेल्विक जांच या पैप स्मीयर के बाद हल्की ब्लीडिंग हो सकती है। यह पूरी तरह से हानि रहित हो सकती है और इसे लेकर चिंता करने की कोई बात नहीं है, बशर्ते ये बहुत हल्की हो और जल्दी बंद हो जाए। बहुत सी महिलाएं इस ब्लीडिंग को देखकर डर जाती हैं, लेकिन ये अक्सर सामान्य होती है। चौथा कारण क्या है? संक्रमण या इन्फेक्शन। योनि या गर्भाशय ग्रीवा में किसी प्रकार का संक्रमण जैसे कि बैक्टीरियल वेजाइनोसिस या यीस्ट इन्फेक्शन भी ब्लीडिंग का कारण बन सकता है। इसके साथ अक्सर खुजली, जलन या असामान्य डिस्चार्ज जैसे अन्य लक्षण भी होते हैं। यह स्थिति चिंताजनक हो सकती है और इसका इलाज आवश्यक है, लेकिन अकेले ब्लीडिंग से इसकी पहचान करना मुश्किल है। पांचवा और बहुत महत्वपूर्ण कारण है सबकोरियोनिक हैमरेज। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें गर्भाशय की दीवार और प्लेसेंटा के बीच हल्का सा रक्तस्राव होता है। यह प्रेगनेंसी में होने वाली ब्लीडिंग का एक सामान्य कारण है और अक्सर यह अपने आप ठीक हो जाता है, खासकर यदि यह छोटा हो। हालांकि अगर यह बड़ा है तो यह गर्भपात के जोखिम को बढ़ा सकता है, इसलिए इसकी निगरानी डॉक्टर द्वारा की जानी चाहिए। कई महिलाओं को इस स्थिति का पता अल्ट्रासाउंड के दौरान ही चलता है, जब वे ब्लीडिंग के कारण डॉक्टर के पास जाती हैं। छठा और सबसे गंभीर कारण है गर्भपात या मिसकैरेज का खतरा। पहली तिमाही में होने वाली लगभग 10% से 20% प्रेगनेंसी गर्भपात में समाप्त हो जाती है और इसके शुरुआती लक्षणों में से एक है ब्लीडिंग।
गर्भपात में ब्लीडिंग आमतौर पर भारी होती है। इसमें थक्के यानी कि क्लॉट्स निकल सकते हैं और इसके साथ पेट के निचले हिस्से में तेज ऐंठन या दर्द होता है। अगर आपको गर्भावस्था की पुष्टि हो चुकी है और आपको भारी ब्लीडिंग के साथ दर्द हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सातवां और सबसे खतरनाक कारण हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें भ्रूण गर्भाशय के बजाय फैलोपियन ट्यूब या कहीं और विकसित होता है। इस स्थिति में भी ब्लीडिंग हो सकती है जो अक्सर पेट के एक तरफ तेज दर्द के साथ आती है। यह ब्लीडिंग हल्की स्पॉटिंग से लेकर भारी ब्लीडिंग तक हो सकती है। ये जानलेवा स्थिति है और इसके लिए तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है। अगर आपको प्रेगनेंसी का संदेह है और आपको एक तरफा तेज दर्द या चक्कर के साथ ब्लीडिंग हो रही है तो बिना देरी किए डॉक्टर के पास जाएं या आपातकालीन सेवा को कॉल करें। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको पीरियड जैसी ब्लीडिंग हुई है तो कैसे पता चले कि वह सामान्य पीरियड है या प्रेगनेंसी से जुड़ी कोई ब्लीडिंग। इसका सबसे सटीक और विश्वसनीय तरीका है प्रेगनेंसी टेस्ट करना। अगर आपको संदेह है कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं तो घरेलू प्रेगनेंसी टेस्ट करें। यह टेस्ट आपके मूत्र में HCG जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है उसका पता लगाता है जो गर्भ धारण के बाद ही बनता है। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ये बहुत पुख्ता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, चाहे आपको ब्लीडिंग हुई हो या नहीं। अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो संभावना है कि ब्लीडिंग आपका सामान्य पीरियड था, लेकिन अगर आपको अभी भी संदेह है या पीरियड नहीं आ रहा है तो कुछ दिनों बाद दोबारा टेस्ट करें या डॉक्टर से संपर्क करें। यहाँ कुछ और बातें हैं जो आपको अपनी ब्लीडिंग की प्रकृति को समझने में मदद कर सकती है। सबसे पहली चीज है मात्रा यानी कि क्वांटिटी। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या प्रारंभिक गर्भावस्था से जुड़ी हल्की ब्लीडिंग आमतौर पर बहुत कम होती है। कुछ बूंदें या हल्का धब्बा ये पैड या टैम्पन्स भरने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। वहीं आपका सामान्य पीरियड आमतौर पर भारी होता है और इसमें कई दिनों तक पैड बदलने की आवश्यकता होती है। अगर आपको पीरियड की तरह भारी ब्लीडिंग हो रही है यानी जिसमें पैड भर रहा है और थक्के निकल रहे हैं तो यह आपका सामान्य पीरियड हो सकता है या फिर गर्भपात का संकेत हो सकता है और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरा फैक्टर जिससे कि हम समझ सकते हैं कि किस टाइप की ब्लीडिंग हो रही है वो है ब्लीडिंग की अवधि या ड्यूरेशन। आपका सामान्य पीरियड आमतौर पर 3 से 7 दिनों तक चलता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग केवल कुछ घंटों से लेकर 2-3 दिनों तक ही रहती है। अगर ब्लीडिंग बहुत कम समय के लिए हुई है और फिर अचानक बंद हो गई है तो ये इम्प्लांटेशन हो सकता है। अगला फैक्टर है ब्लड का रंग या कलर। सामान्य पीरियड का रंग चमकीला लाल होता है और बाद में गहरा लाल या भूरा हो सकता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग अक्सर हल्की गुलाबी, गुलाबी भूरी या हल्की भूरी होती है। यह पीरियड की तरह गहरी और भारी नहीं होती है। अगला फैक्टर है पीरियड के साथ दर्द या पेन का होना या ना होना। पीरियड्स में अक्सर पेट के निचले हिस्से में ऐंठन या दर्द होता है जो कभी कभी पीठ या जांघों तक फैल सकता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के साथ भी हल्की ऐंठन हो सकती है लेकिन यह पीरियड्स की तुलना में बहुत हल्की और कम तीव्र होती है। अगर दर्द बहुत तेज है तो यह गर्भपात या एक्टोपिक प्रेगनेंसी का संकेत हो सकता है और इसके लिए तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। अगला फैक्टर है साथ में जो लक्षण आ रहे हैं यानी कि अकम्पनिंग सिम्टम्स कौन से हैं। अगर ब्लीडिंग के साथ मिचली, थकान, स्तनों में संवेदनशीलता या बार बार पेशाब आने जैसे प्रेगनेंसी के अन्य लक्षण भी हैं तो यह प्रेगनेंसी की तरफ एक मजबूत संकेत है। अगर ब्लीडिंग के साथ बुखार या असामान्य डिस्चार्ज है तो यह संक्रमण हो सकता है। अब हम बात करते हैं टेस्ट के समय के बारे में। यदि आपको ब्लीडिंग हो रही है और आपको संदेह है कि यह इम्प्लांटेशन हो सकता है तो तुरंत टेस्ट करने से गलत नेगेटिव आ सकता है क्योंकि HCG का स्तर अभी बहुत कम होता है। इसलिए ब्लीडिंग के कुछ दिन बाद या जब आपका पीरियड मिस हो तब टेस्ट करना सबसे अच्छा होता है। अगर आप पहले ही टेस्ट कर चुकी हैं और वह नेगेटिव आया है लेकिन आपको अभी भी संदेह है तो 3 से 5 दिन बाद दोबारा टेस्ट करें। याद रखें घरेलू टेस्ट की सटीकता तब सबसे अधिक होती है जब आप सुबह के पहले पेशाब का उपयोग करती हैं क्योंकि उसमें HCG की मात्रा सबसे अधिक संकेंद्रित होती है। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई की जो इस विषय का मूल है और जो आपको किसी भी भ्रम से बाहर निकाल देगी। प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड नहीं आता है। यह शरीर विज्ञान का एक बुनियादी और अटल नियम है। पीरियड तब होता है जब आपके अंडाशय से एक अंडा निकलता है लेकिन वह निषेचित नहीं होता है। निषेचन ना होने पर आपके शरीर में हार्मोन का स्तर गिर जाता है जिससे गर्भाशय की वह मोटी परत
एंडोमेट्रियम जिसको कहते हैं, जो संभावित गर्भधारण के लिए तैयार की गई थी, वो बह जाती है और इसे ही हम पीरियड कहते हैं। लेकिन अगर निषेचन हो जाता है और अंडा गर्भाशय में जड़ जमा लेता है तो आपका शरीर एक्सीजी हार्मोन बनाना शुरू कर देता है, जो गर्भाशय की इस परत को बने रहने और मजबूत होने का संकेत देती है ताकि भ्रूण को पोषण मिल सके। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान यह परत नहीं बहती है और पीरियड नहीं आता है। हालांकि जैसा कि हमने आपको पहले भी अभी विस्तार में इस वीडियो में बताया है कि कई अन्य कारणों से ब्लीडिंग हो सकती है और इसे ही महिलाएं अक्सर पीरियड जैसी ब्लीडिंग कहती हैं, लेकिन ये वास्तविक पीरियड नहीं होता है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे पीरियड समझकर प्रेगनेंसी की संभावना को नकार देती हैं तो आप अपनी प्रारंभिक गर्भावस्था की देखभाल से वंचित रह सकती हैं या किसी गंभीर स्थिति को नजरअंदाज कर सकती हैं। तो अब आप इस निष्कर्ष पर पहुंच सकती हैं कि पीरियड जैसी ब्लीडिंग होने के बावजूद आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, क्योंकि वह ब्लीडिंग वास्तव में पीरियड नहीं थी, बल्कि उसका कोई अन्य कारण था जो अक्सर हानि रहित होता है, लेकिन कभी कभी चिकित्सकीय ध्यान देने योग्य भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको कभी भी संदेह हो कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, चाहे ब्लीडिंग हो रही हो या नहीं, तो सबसे अच्छा कदम है प्रेगनेंसी टेस्ट करना, और अगर संदेह बना रहे तो डॉक्टर से संपर्क करना। अपनी सेहत और अपने बच्चे की सुरक्षा को कभी जोखिम में ना डालें। डॉक्टर आपके लिए ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड करके प्रेगनेंसी की पुष्टि कर सकते हैं और आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक कीजिए और अपनी उन सहेलियों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपका कोई भी यूजफुल वीडियो मिस ना हो।